नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए फिर। तो आज हम यहाँ प्रैक्टिस मतलब मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 है। ठीक है, तो छोटी संख्या बताना है। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। भाई बड़ी में तो छोटी घटती है, अंतर दिया है 1375, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्लियर बात समझ गए ना। बड़ी संख्या जब a होगी तभी इसमें से b घटेगा ना। ये बड़ी संख्या की छोटी हो गई, अंतर दिया है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, भाग दे दिए। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। ये क्या है आपका पता है? अकॉर्डिंग टू, आप भाज्य बराबर नहीं जानते हो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दिख रहा है यहाँ तक? ये शेषफल है। ठीक है, ये भी लास्ट में ध्यान देना है कि छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या में निकालना है। तो हम एक मान ही निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 1375 प्लस b हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हमें छोटी संख्या निकालना है तो एक वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ भी एक अब जरूरत पड़ेगी हम वहाँ रख दे, एक खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली b बच जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ये। ठीक, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आपका भाज्य इसमें क्या है? भाज्य इसमें क्या है? पकड़ो, बोला ना बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, इसमें आपका भाज्य क्या बनेगा? अरे भाज्य है भैया। a बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक आपका b है, भाजक गुणे भागफल। ये देखो, भाजक गुणे भागफल मतलब b गुणे 6, अब प्लस शेषफल दिया है। अपने अकॉर्डिंग कुछ हम किए, सवाल से सब कुछ हो रहा है ना। अब देखो, a का मान तो दिया है ना, एक मान कितना पाए हैं आप? 1375 प्लस b बराबर 6b प्लस 25। अब 6b इधर लाएंगे हम, क्या बचेगा? 5b बचेगा। अरे बात समझ पा रहे हो? माइनस 5b बचेगा। नहीं कर रहे हो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो ज़्यादा समझ के लिए। अब 1375 उधर जाके माइनस होता, ये फिर घटता 25। अरे बात समझ पा रहे हो? तो 1375 25 जब घटेगा कितना आएगा? 1350, लेकिन माइनस में आएगा। अब इसको हटा सकते हो, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा था, क्योंकि वहाँ भी जाके माइनस होता ना हो। अब देखो, 5 दूना 10, उसके बाद 5 7 35। अब b क्या थी आपकी? अरे छोटी संख्या थी ना b, तो कितना आ गया छोटी संख्या? देखो छोटी संख्या 270 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात एकदम इजीली से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जब भी इस तरह का सवाल पूछे पावर को देखना है सम है कि विषम है ना। अगर पावर सम है, यदि लिखवा दे रहे हैं इसको, यदि पावर सम हो तो 2 या 4 लेते हैं। पावर के रूप में यदि पावर सम हो तो 2 या 4 लेंगे। ये वाला ध्यान देना है, नहीं यहाँ रख दो। ठीक, यदि पावर विषम है तो 1 या 3 लेते हैं।
बस इसी पे हम खेल जाएंगे, ये ध्यान देना है। यहाँ तो भैया हमारा पावर सम है, हम क्या करेंगे 3 की पावर पहले 2 ट्राई करके हम देखेंगे, 2 लेंगे और डिवाइड किससे करना है 4 से करना है, तो 3 3 का 9। हाँ आप 4 से तो भाग जा सकता है, 4 से भाग जाना चाहिए। अगर 4 से भाग ना जाता तो हम पावर 4 उठा लेते, क्या उठा लेते फिर पावर 4 उठा लेते, इसलिए यह लगाया गया है। सम रहने पर 2 या 4 लेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा 9/4, तो 4 दूना 8, बचा कितना, अरे शेषफल एक ही बचा ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। अगर यहीं पे विषम होता तो हम पहले 1 उठाते, अगर जिस संख्या से कहता भाग करने के लिए भाग चला जाता तो अच्छी बात है, जितना शेष बचता बता लेते, ना जाता तब 3 लेते हम, उससे फिर गुणा करके भाग करते तब पता लगता। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है a² + b² बराबर 100 तथा ab बराबर 48 दिया है, a + b बटे में a - b का मान बताना है। देखो इसको हम डायरेक्टली ही लगाने का प्रयास करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ तो जाएगा। हम जानते हैं कि a² + b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a + b अब -2ab होता है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर -ab होता है, एक फार्मूला और होता है a² + b² का a - b का होल स्क्वायर अब +2ab। इस पे खेलेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे मतलब लगाने का प्रयास ना किया जाए ताकि समय बचे ना। अगर इस तरह लगाएंगे समय नहीं बच पाएगा, इस तरह लगाओ समय बच जाए आपका। तो हम इसको खंड कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 8 × 48, 8 अगर एक मान रख दे, b का मान 6 रख दे तो 8 × 48 हो गया। 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, 77 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 64 36 100, 8 × 48। इसका मतलब a का मान रख देते हैं 8, अब b का मान रख देते हैं 6, तो 8 × 6 = 48, 8 × 64, 6 × 6 = 36, ये बराबर इसको भी सेटिस्फाई कर रखा है, यही तो पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, अब बटे में 8 - 6 बटे में 2, तो क्या हो गया 2 × 7 = 14, तो 7 आ गया, बस हो गया काम खत्म। ए इज़ द राइट आंसर। यही तरीका अपनाना है, बाकी रूल से जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है 4a² + 4ab + b² का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है 4a² + 4ab + b² का वर्गमूल बताना है। अरे वर्गमूल का मतलब नहीं समझते हो यार, वर्गमूल तो हो गया, बता दिए, ऐसे हो गया वर्गमूल। अब क्या दिक्कत है भाई 4a² + 4ab + b², अब क्या दिख रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना बीजगणित में। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, अगर इसको हम 2a + b का होल स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत, a + b का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, a² + b² + 2ab मिला है? अरे तो दूना 4 नहीं होगा यार, कहाँ 8 होगा, दिमाग खराब हो गया क्या। a² तो ये हो गया + b² + 2ab, 2ab नहीं होगा, अरे 2ab यार, ठीक है, तो दूना 4 ab नहीं हो जाएगा। क्लियर। अब क्या लिख सकते हो, इसको वर्गमूल फॉर्मूला खत्म हो गया, 2a + b उत्तर नहीं हो जाएगा, बताओ 2a + b, a इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है a का मान ज्ञात करना है आपको, a का मान ज्ञात करना है, दिया है आपको 110 बटे में a का 42/5 बराबर 840। ये सरलीकरण है, ये 110 और फिर बटे में a, फिर का मतलब जानते हो क्या होता है 42/5, अब बराबर आपको दे रखा है 840। अब इसको काट सकते हो ना, 42 दूना कर लो, ठीक है, और इसको कर लो 0 0 उड़ा दो। क्लियर है। अब ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक कहीं रुक गया क्या, ये हो जाएगा 10a हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, और उसके बाद 11 यहाँ आ जाएगा, 11 में 1 से गुणा करेंगे 11 होगा ना। अब एक मान बता सकते हो पक्षांतर करके, बस हो गया, इसमें क्या सोचने की जरूरत नहीं थी, हाँ कौन को उत्तर देना चाहिए था इसका। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं इसको हम कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है √32 - √18 बटे में √50 + √8 का मान बताना है। का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है, ये तो भाई सरलीकरण है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो खोल के,
तो 4 चौक 16 दूना 32। रूट जो भी होता है उसको समान करके चलना होता है। जैसे रूट यहाँ आया है 2, तो हम अगला भी प्रयास करेंगे रूट 2 वहाँ भी 2 आए, माइनस 3 त्रिका 9 रूट 2 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 दूना 18 हो जाएगा ना, मतलब 3 रूट 2 हो जाएगा। ये चाहे इसको आप बोलो 32, चाहे बोलो 4 रूट 2 बोलो, चाहे इसको बोलो रूट 18, चाहे बोलो 3 रूट 2 बोलो। क्लियर है? जब इसको आप खोलेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो जिसका जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर फंस जाता है। वही किया गया है इसमें। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 25 और रूट 2 हो जाएगा, मतलब 5 रूट 2 हो जाएगा। 5 25 दोनों 50 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। बस हो गए। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब ये 4 रूट 2 है, ये 3 रूट 2 है। इसका मतलब है 4 में 3 घट जाएगा, रूट 2 तो समान है, 4 में 3 घटेगा, 1 आएगा, मतलब रूट 1 में रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 होगा। अरे बात समझ गए, रूट 2 हो गया ऊपर वाले में। क्लियर? अब 5 रूट 2 है, अब माइनस 2 रूट 2 है, प्लस है क्या? अच्छा हाँ नीचे प्लस है। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 रूट 2, तो रूट से रूट 2 कट गया ना। अरे एक यहाँ है झलक रहा है, मैथ्स का प्रकृति की देन है कि यहाँ एक दिखता नहीं है, लेकिन एक है, इसका मान होता है एक यहाँ पे 100% है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि 1/7। जिसको ना पता हो जानकारी कर लीजिए, जहाँ भी पावर 1 ना दिखे पावर माना जाता है 1। अब बटे में अंश नहीं है, नीचे में हर दिया है तो उसका मान भी 1 होता है। क्लियर है? सीख लो। तो 1/7 कह सकते हैं, मतलब उत्तर कहाँ दिख रहा है इसका, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी एक व्यवसाय में अपनी पूंजी 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि लाभ के 10% को दान है, भैया ध्यान देना है, 10 मत समझना है इसको, दान है, ये क्या है, ये दान है। ठीक है? दान कर देते हैं, देता है या देते हैं, तथा ए का हिस्सा 900 रुपया है, तो कुल लाभ बताना है। तो भैया कुल लाभ तो पहले रहा होगा, जब 10% दान कर रहा है कोई चीज़, तो कुल तो लाभ रहा होगा शुरू में 100% ना। अरे बात समझ रहे हो, 10% दान करने का मतलब स्टार्ट में 100% रहा होगा। अरे बात समझ गए, ये 100% रहा होगा। अब बचा कितना है, अब तो 90% ही बचा है। इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी लगाने की, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी सब। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, अरे 5 का मान तो दे रखा है 900। देखो क्या कह रहा है, ए का हिस्सा ना, तो मतलब 5 बराबर, अरे 5 बराबर 900, तो 3 बराबर बता लो कितना हो जाएगा। अरे 5 18 18 54, मतलब 540। बात समझ गए? अब ये 90% तो इसके बराबर है ना, कितना, 90 बराबर क्या है, 9 5 14 40 है, 1440 है। तो 100 देखो कुल लाभ पूछ रहा है, तो कुल लाभ तो आपका ये है ना 100 का मान बता दो, बस हो गया काम खत्म। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर? 16 नवैया 144 मतलब 1600। ठीक? तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा। अब लल्लू पल्लू वाली सवाल पूछने का समय नहीं रहा, अब पूछेगा टेक्निकल पूछेगा ऐसे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बर्तन में 36:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर पानी की ए मात्रा मिलाई जाती है तो अनुपात 9:4 हो जाता है। तो ए का मान बताना है। क्लियर है? ये आपका भैया दूध है, ये पानी है, मतलब कहने का 36/A। फिर आगे क्या बोला है, अगर पानी की मात्रा ए मिलाई जाए। अरे भैया जो कहे उसको करने में कोई संकोची नहीं करना चाहिए। क्लियर? तब अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:4 हो जा रहा है। कोई दिक्कत, 9 ये यहाँ हो जाएगा, 9 ये नहीं हो जाएगा, ये 2A बन जाएगा। 2A का मतलब 18A बन जाएगा। बात समझ गए? 18A का मतलब 36 × 4 लिख सकते हो इसको भाई नियम। अब क्या लिख सकते हो, 18 दूना 36, तो ए का मान भैया कितना आया, 8 आया ना। यही आपसे पूछ रहा था, थोड़ा सा मिस किया है, चूड़ी ऐसे चल रही थी ऐसे कर दिया मात्र बस, ताकि आप उलझ जाएं। क्लियर है? जैसा सवाल कहे वैसा कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू ए बराबर 8 आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। भाई
यदि ए का 50% ना, ए का तो 50% दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य संख्या मान लेते बी है, भाई अन्य संख्या बी हो जाएगी ना, का 1/3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हो गया, अब 3a हो जाएगा ना, ये बराबर 2b हो जाएगा। अब a अनुपाते b निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब आप संख्या देखा जाए तो 2a भी लिख सकते हो, इसको 3a भी लिख सकते हो, ये संख्या है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए अंतर कितना है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बराबर कितना दिया है, 1 बराबर 7 दिया है। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्या तो आप ये मान लीजिए, ये संख्या नहीं, ये अनुपात है, अब ये संख्या है ये, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6a² हो जाएगा। क्लियर। अब a का मान पता ही है आपको, a का मान कितना पाए हो आप, 1 का मान, अरे 1 का मान कितना पाए हो, 7 पाए हो ना, मतलब a का मान कितना पाए हो, तो 6 × 49 कर लो, यहीं पे डायरेक्टली उत्तर हो जाएगा 294। और नहीं तो आप 1 बराबर 7 निकालते, फिर 2 बराबर 14, 3 बराबर 21 निकालते ना, फिर उसका फिर गुणा करते, तब आता उत्तर। हम ये कह रहे थे डायरेक्टली आप उत्तर बता सकते हो आप, है तो गुणनफल ही पूछ रहा ना, गुणनफल ही बता दिए, संख्या ये थोड़ी था, संख्या ये है आपका, और संख्या आप निकालते 21 से 14, तो बात की बात थी वो। क्लियर। इस तरह 294 कर सकते हो, डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर, 30 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब टोटल काम वो 30 श्रमिक मिलके 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो जाए। पहले नंबर हम पूरा काम निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। ये 30 श्रमिक हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब 600 पूरा काम है। अब कह रहा है कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, 10 को छोड़ देनी चाहिए, मतलब बचे कितने 20, काम 25 दिन में हो जाए, कहने का मतलब 500 काम कर लिए 600 में, बचा कितना काम है ना। अब कह रहा है कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, कितने दिनों के बाद, D1 मान लेते हैं, तो 0 0 कट गया, अब D बराबर 10 हो गया। क्लियर। कितने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, जैसा भी क्लास लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।